अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जो कि सॉल्यूशंस था, और लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन होते क्या हैं, उनमें सोल्यूट, सॉल्वेंट, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फिर डाइल्यूशन को डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। बेटा हम कोई भी चीज देख लें, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो वो हमें किसी ना किसी यूनिट में मिलती है। जैसे अगर हम शुगर लेते हैं तो उसका यूनिट हमारे पास केजी है, किलोग्राम में या ग्राम में मिलती है। अगर हम कोई लिक्विड मिल्क वगैरह लेते हैं वो हमें लीटर में मिलता है। तो कोई भी चीज, हर चीज की मेजरमेंट के लिए यूनिट का इस्तेमाल लाजमी है। इसी तरह जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसके यूनिट्स भी लाजमी हैं। वो क्या यूनिट्स हैं, कितनी तरह के हैं, वो हमने आज पढ़ने हैं। यूनिट्स पे जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन असल में है क्या। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मुराद उसकी स्ट्रेंथ है कि उस सॉल्यूशन की ताकत कितनी है। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाती है उसकी कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हमने दो चीजें पढ़ी थी, नंबर 1 सोल्यूट और नंबर 2 सॉल्वेंट। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट वो होता है जो थोड़ी मिकदार में हो, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मिकदार में हो। दोनों जब आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बेटा हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कि किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसमें सोल्यूट कितना मौजूद है। जितना सोल्यूट होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन होगी। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतनी ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना कम सोल्यूट होगा उतनी ही कंसंट्रेशन कम होगी। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास शुगर है, उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मिलके शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। शुगर सॉल्यूट है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। अब देखें, पानी में जितनी ज्यादा शुगर होगी पानी उतना ज्यादा ही मीठा होगा, यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जाएगा ये जो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को कंसंट्रेशन की डेफिनेशन जो है उसका कांसेप्ट समझ आ गया होगा कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की जो मिकदार है वो कहलाती है कंसंट्रेशन। वो शो करती है कि हमारा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें सोल्यूट की मिकदार कितनी है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें जो आपकी बुक में की गई है, उसमें कहा गया है कंसंट्रेशन रेफर्स टू रेशियो ऑफ सोल्यूट या रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसे फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास कि जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है कि एक सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में सोल्यूट मौजूद है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट मौजूद हो वो कहलाती है उसकी कंसंट्रेशन। इस डेफिनेशन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट का वर्ड भी यूज किया जा सकता है कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है। बात एक ही है, जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मौजूद होगा तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके सॉल्यूशन ही बनाते हैं। तो कंसंट्रेशन is the ratio of amount of solute to the amount of solution। अगर आपसे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसके बाद बेटा हमने यूनिट्स को डिस्कस करना है। अभी हमने सिर्फ कंसंट्रेशन की बात की है कि कंसंट्रेशन असल में है क्या। जिस तरह हमने कहा कि बाकी चीजों के लिए भी यूनिट्स होते हैं, इसी तरह से कंसंट्रेशन के लिए भी मुख्तलिफ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास परसेंटेज आ जाता है, परसेंटेज यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हायर लेवल्स पे
इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हीं से भी जो सॉल्यूशन बनते हैं, एक तो आप कंसंट्रेशन का अगर हम परसेंटेज है तो उसे परसेंटेज सॉल्यूशन कह देते हैं, अगर मोलैरिटी से बन रहा है तो उसे मोलर सॉल्यूशन कह देते हैं, अगर मोलैलिटी से बन रहा है तो मोलर कह देते हैं, अगर फॉर्मेलिटी तो फॉर्मल सॉल्यूशन, और अगर नॉर्मेलिटी से तो नॉर्मल सॉल्यूशन। ये सारी आप हायर क्लासेस में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन 9th क्लास तक हमने दो चीजों को, सिर्फ दो यूनिट्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 परसेंटेज यूनिट्स, और नंबर 2 जो दूसरा यूनिट इस्तेमाल होता है कंसंट्रेशन के लिए वो इस्तेमाल होता है मोलैरिटी। परसेंटेज यूनिट को हम पढ़ेंगे और हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन है क्या कि एक सॉल्यूशन में जितनी सोल्यूट की अमाउंट मौजूद है, उसके बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनमें से सिर्फ दो को हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 परसेंटेज और नंबर 2 मोलैरिटी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ परसेंटेज को स्टडी करेंगे, मोलैरिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि परसेंटेज यूनिट है क्या। परसेंटेज में जाने से पहले बेटा उसने एक और बात बताई है यहाँ पर कंसंट्रेशन वाले पैराग्राफ में ही। वो कहता है कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमने यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ के बारे में समझा। स्ट्रेंथ जो है ये टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। उसके कहने का मतलब ये है कि आप एक फॉर एग्जांपल जग ले लेते हैं, उसमें आपने पानी डाला और पानी में आपने शुगर डिसॉल्व कर ली, आपका शुगर सॉल्यूशन बन गया। उसके खास स्ट्रेंथ है, खास मिठास है। अब उस जग में से आप एक गिलास में पानी डाल देते हैं। अब गिलास में जो पानी है वो कम है, जो आपके पास यहाँ पर जग था या बोतल थी उसमें पानी आपके पास ज्यादा है। लेकिन जब आप उसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, वो एक ही स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो जितना मीठा बोतल वाला पानी होगा उतना ही मीठा गिलास वाला पानी होगा। उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन की एज अ होल स्ट्रेंथ सेम है तो चाहे अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, उसकी स्ट्रेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह भी हमने एग्जांपल देखी कि चाहे पानी जग में ज्यादा है और ग्लास में कम है, लेकिन क्योंकि एक ही जितनी चीनी जो है वो हल की गई है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी होगी। तो स्ट्रेंथ टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज हमारे पास है क्या? परसेंटेज बोलते हैं, हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, तो इसी बात को मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ जस्ट परसेंटेज राइट कर देंगे। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की परसेंटेज, बात वही है, जस्ट हमने मेंशन कर दिया कि जो कंसंट्रेशन, अगर हम परसेंटेज को हटा दें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन ये कंसंट्रेशन कहलाती है। अब कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज सोल्यूट की सॉल्यूशन में। अब परसेंटेज बेटा आप लोगों को पता है हमेशा 100 से रेफर की जाती है कि इतने परसेंट टोटल आउट ऑफ हमारे पास 100 ही होता है। परसेंटेज दो तरह से ली जा सकती है, या तो मास के लिहाज से या फिर वॉल्यूम के लिहाज से। परसेंटेज को दो तरह से शो किया जा सकता है, मास के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से। अब इन मास और वॉल्यूम को भी आगे फर्दर दो तरीकों से हम शो कर सकते हैं। किस तरह से? मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, ये मैं भी आपको समझाता हूं। दूसरी साइड पर वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दो तरह से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भी फर्दर आगे हम दो तरह से शो कर सकते हैं। बेटा दो चीजें आपने ध्यान में रख लेनी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो जो कम हो, सॉल्वेंट वो जिसकी मिकदार ज्यादा हो। अब यहां पर देखें मास बाय मास की बात हो रही, ये जो चारों हमारे पास फार्मूलाज हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये चारों एक जैसी हैं, सिर्फ इनमें यूनिट का डिफरेंस है। बिल्कुल इजी है, अगर आप लोग इसका कांसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसान है। अब देखिए पहली हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो है मास बाय मास परसेंटेज। अगर मैं इसे रेज करके यहां पर एक तरतीब से लिखूं तो ज्यादा आसानी रहेगी और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा।
सबसे पहले हम मास के लिहाज से देखते हैं। हमारे पास दो तरह की परसेंटेज है। सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज। अब बेटा कंसंट्रेशन जब हम मास बाय मास की लेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने कंसंट्रेशन के फार्मूला में यही चीज पढ़ी है। अब इसमें फर्क क्या आएगा वो आप लोगों ने यहां पर समझना है। सेम कंसंट्रेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, इसकी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन में वही है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा यहां पर देखिए मास बाय मास का मतलब ये है, मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हम ग्राम करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला m है मास, ये शो करता है सोल्यूट को, नीचे वाले में बात हो रही है सॉल्यूशन की। अगर इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही फार्मूला है। ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेम है। सॉल्यूशन हमने अभी पढ़ा कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन की जगह पर मैंने अलग अलग सोल्यूट का मास लिख दिया या अमाउंट लिख दी और सॉल्वेंट की अमाउंट भी लिख दी। फार्मूला वही है, जस्ट उसे राइट और तरह से किया है। अब जो ऊपर वाला ये m है ये शो कर रहा है सोल्यूट को। तो मास जो है हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो जब हम परसेंटेज मास बाय मास लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास सोल्यूट होगा उसकी अमाउंट ग्राम में होगी। सोल्यूट ये m शो करेगा कि वो अमाउंट किस चीज में है, ग्राम में है। हमने जो भी सोल्यूट लेना है 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम वो ग्राम में लेना है। सेकंड, नीचे भी हमारे पास जो अमाउंट है वो भी मास यानी कि वो भी ग्राम में होगी। सोल्यूट तो अव्वल पहले ही हमारे पास ग्राम में है, जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास ग्राम में होगा। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम सोल्यूट मौजूद है। और एक और चीज यहां पर हम मिस कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा परसेंटेज है वो हमेशा 100 के हिसाब से ली जाती है। तो हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाए। अब हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास सोल्यूट है जी ग्राम में 10 ग्राम। इस फार्मूला में उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। 10 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है। सोल्यूट 10 ग्राम है तो यहां पर भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही लिखनी है, तो यहां पर भी 10 आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब हमारे पास बच गई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी है। हमने अभी बात की जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम 100 के लिहाज से करेंगे। तो 10 हमारे पास पहले ही मौजूद है। टोटल हमारा जो आप कह लें अमाउंट या वॉल्यूम होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हमारे पास यहां पर कितना होगा 90 और मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला 10 90 प्लस 10 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 10% मास बाय मास। इस सारे फार्मूला को समझाने का मतलब ये है, बेसिक चीज जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर आएगा। मास बाय मास है तो आप सोल्यूट भी ग्राम में लेंगे और जो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन का वेट है वो भी आप ग्राम में ही राइट करेंगे। बाकी सबके लिए फार्मूला सेम यूज होगा। अब इसी में मैं आपको चेंजिंग करते हुए बाकी चीजें बताऊंगा। अब सेकंड जो है हमारे पास मास के लिहाज से हम परसेंटेज लेते हैं वो हम लेते हैं मास बाय वॉल्यूम। सेकंड हमारे पास जो परसेंटेज है, पहली थी मास बाय मास, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम। अब यहां पर वही चीज है, जो मास है वो हमारे पास होगा ग्राम में। मास सोल्यूट का हमारे पास ग्राम में होगा, लेकिन जब हम नीचे सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम यूज हो रहा है और वॉल्यूम का यूनिट हम यूज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बेटा ml के ही बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो सेंटीमीटर क्यूब में कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये वो ml ही कह रहा है। तो V का मतलब अब जो हमारे पास सॉल्वेंट है अब वो यहां पर हमारे पास ग्राम में नहीं होगा, अब वो किस यूनिट में होगा
सेंटीमीटर क्यूब में या फिर ml में। अब हम दोबारा से इस एग्जांपल को लेते हैं कि अगर हमारे पास 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट की वैल्यू भी हमने 10 ऐड कर दी। अब टोटल हमने 100 ही करना है। आप उसे क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर देंगे। बीकर बेटा अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके ऊपर नंबरिंग लगी होती है, 50, 100, 250, इस तरह से मुख्तलिफ साइज के हमारे पास बीकर मौजूद होते हैं। आप 10 ग्राम उसमें सोल्यूट ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10 ग्राम सॉलिड उसमें सोल्यूट डाल दिया। अब जो सॉल्वेंट आपने डालना है वो सेंटीमीटर क्यूब या ml में होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड है। और वो डालना कितना है कि टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 100 हो जाए। आप यहां से इसमें सॉल्वेंट डालना शुरू कर देंगे और तब तक डालेंगे जब तक कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास 100 हो जाए। जब टोटल हमारे पास 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 10% मास बाय वॉल्यूम। सबके लिए फार्मूला सेम है, जस्ट यहां पर यूनिट का फर्क आएगा। तो ये तो थी दो कैलकुलेशन, मास के लिहाज से मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। इसके बाद जो अगली कैलकुलेशन है वो वॉल्यूम के लिहाज से है, बिल्कुल इसी का अपोजिट है। पहली कैलकुलेशन को बोलते हैं वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। अब यहां पर आप देखें जो ऊपर चीज है हमने पहले बात कर ली उसकी, वो सोल्यूट है और नीचे वाली सॉल्वेंट है। यहां पर जो सोल्यूट हमारे पास होगा उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे उसका यूनिट होगा ग्राम। अब तक जो हम सोल्यूट यूज कर रहे थे वो हम ग्राम में यूज कर रहे थे, अब वो सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड होगा और सॉल्वेंट जो यहां पर हमने सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया था ये हमारे पास अब ग्राम में आ जाएगा। बाकी बेटा कैलकुलेशन सारी की सारी सेम रहेगी, एक ही फार्मूला सब पे अप्लाई होगा और उसमें सिर्फ यूनिट चेंज करना है। अगर आपको कहते हैं मास बाय मास तो सोल्यूट भी ग्राम में, सॉल्वेंट भी ग्राम में। अगर मास बाय वॉल्यूम कह दिया जाए तो सोल्यूट ग्राम में और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml में आ जाएगा। इन सब की डेफिनेशन भी सिमिलर है, एक जैसी है, सिर्फ उसमें यूनिट का ही डिफरेंस आएगा। अब इसी के बाद जो अगली हमारे पास फोर्थ कैलकुलेशन है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये क्या शो कर रही है कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि लिक्विड है, ml में है, और जो सॉल्वेंट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब ml में है, लिक्विड है। तो यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इस ग्राम की जगह पर भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इन चारों के फार्मूला में जस्ट आपने ये चीज देखते हुए यूनिट का फर्क रखना है कि अगर आपके पास मास बाय मास है तो सोल्यूट का यूनिट भी ग्राम आएगा, सॉल्वेंट का यूनिट भी ग्राम आएगा। अगर मास बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट का मास की वजह से ग्राम आएगा, वॉल्यूम के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अगर वॉल्यूम बाय मास है तो सोल्यूट के लिए सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्वेंट के लिए ग्राम, और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो आप दोनों के लिए ही सेंटीमीटर क्यूब का यूज करेंगे। तो ये तो बेटा परसेंटेज यूनिट जो हम कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं मास और वॉल्यूम के लिहाज से। उनको हम चार तरह से परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबका फार्मूला एक जैसा ही है, जस्ट यूनिट का फर्क है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको अच्छे से ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो यूनिट है मोलैरिटी, वो हमने पहले भी बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अब इसी से ही परसेंटेज यूनिट से रिलेटेड एक हमारे पास एग्जांपल है न्यूमेरिकल टाइप, उसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको बेटा अगर एग्जांपल कोई भी पेपर में दी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो अब ये चार फार्मूलाज हैं, आपने स्टेटमेंट को देखते हुए चूज करना है कि कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। आया कि मास बाय मास होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बाय मास होगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। आप किस तरह से चूज करेंगे अभी हम इसे देखते हैं। पेज 101 पे एग्जांपल 6.1 दी गई है, उसमें वो कहता है इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, मैं ये स्टेटमेंट जो है ये शॉर्ट करके लिख देता हूं।
5 centimeter cube of acetone in water to prepare 90 centimeter cube of aqueous solution। यानी कि जो हमारे पास अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 90 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब बेटा इसमें उसने बता दिया कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अगर वो जस्ट स्टेटमेंट दे दे और ये चीज मेंशन ना करे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये फार्मूला यूज करना है? तब आपने अमाउंट देखनी है कि हमें अमाउंट किस यूनिट में दी गई है। अब जो चीज कम होती है वो हमारे पास सोल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन है। फार्मूला हमने अभी पढ़ा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर वो बता चुके हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहां पर भी वॉल्यूम है तो यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा और परसेंटेज लेने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा देखिए, अगर वो ये चीज नहीं बताता, पेपर में आपसे पूछता है तो आपने यहां पर यूनिट को गौर करना है कि सॉल्यूट का यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब है, मींस वॉल्यूम है। सॉल्यूशन का यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब है, मींस वो भी वॉल्यूम है। यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगेगा। अगर वो आपको दे देता है इस तरह से, जो सॉल्यूशन टोटल हमारे पास उसका वेट है 90 ग्राम, तो सॉल्यूट के लिए तो यहां पर V ही यूज होता, सॉल्यूशन के लिए आप वॉल्यूम ओवर मास वाला फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला सबके लिए सेम ही रहना था, जस्ट यहां पर यूनिट का डिफरेंस आ जाना था। अब क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, तो जो हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दी गई है वो 5 है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमें 90 और जो हमारे पास 100 है उसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम इसका आंसर लेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा 5.5%। तो हम कहेंगे ये 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ है किसकी, एसीटोन की, जब हम उसे 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को जो कंसंट्रेशन का फर्स्ट यूनिट है परसेंटेज वो समझ आ गया होगा। ये कंफ्यूजिंग है, सारे फार्मूला सिमिलर हैं, जस्ट यूनिट का डिफरेंस है। आपने अपने हिंट से इन्हें ज़हन में रखना है। जब वॉल्यूम की बात होगी तो सेंटीमीटर क्यूब, जब m आ जाएगा मास की बात होगी तो हम ग्राम की बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।